तो घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनामिका सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो आतंकी है, संदिग्ध आतंकी है और उनके मददगार हैं, उनके घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। अनामिका, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि कल से लेके अब तक बीते 48 घंटों में 5 आतंकी ऐसे हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, चाहे वो आदिल ठोकर हो या फिर आसिफ शेख, एहसान उल हक, इसके अलावा बाकी 2 अन्य आतंकी, चाहे वो त्राल के हो, चाहे वो शोपिया के हो, पुलवामा के हो, चाहे कहीं पर भी जो उनके साथी मददगार रहे हैं पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों के, उनके घरों को जमींदोज किया जा चुका है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है वो आतंकी बहुत सालों से अपने घरों पर वापस लौटे नहीं है। लेकिन अब कल की घटना को याद कर लीजिए तो कल जिस तरीके से आसिफ के घर को ध्वस्त किया गया, उसके घर में पहले से विस्फोटक मिला था। सेना के जवान जैसे अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर घर में धमाका हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें पुलवामा की, जहां पे आज एहसान उल हक के घर को ध्वस्त किया गया, तो कल पहले सेना के जवानों ने जाकर के पहले पूरे घर का जायजा लिया, घर के बाहर निकले और घर को उसके बाद फिर आईडी से धमाके से ब्लास्ट कर दिया गया। तो अब तक 5 आतंकी ऐसे हैं जिनको लेकर के ये शक है, जिनको लेकर के ये आशंका है, जिनको लेकर के ये इनपुट्स है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों की मदद की है, चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर की हो, चाहे वो रेकी करवाने को लेकर की हो। लेकिन जो भी मददगार थे उन पर जो है कार्रवाई सेना की ओर से की जा रही है। इसके अलावा बाकायदे आज एक सूची जारी की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से, सेना के जवानों की ओर से, और ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसके तहत जो आतंकी अभी भी अलग अलग जगहों पर एक्टिव है उनकी लिस्ट जारी की गई है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अगर वो लोग पहचानते हैं उन आतंकियों को तो पुलिस को इत्तला करे। जिस तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहलगाम के घने जंगलों में पहुंचा है जहां पर आतंकी गतिविधि हुई, उसके बाद यहां पे स्पेशल कमांडोज को जो है बुलाया गया है। फिरदौस, अगर आपको यहां से विजुअल्स दिखाए किस तरह से फोर्सेस जो है लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, यहां पर जितने भी घने जंगल है उन घने जंगलों पर जो है इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हो फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से पूरे पहलगाम की अगर हम बात करें, इस तरह के पूरे घने जंगल जो है वहाँ पर इस तरह का जो है ऑपरेशन अभी चल रहा है। इससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो लगातार पूरे इस एरिया में पहुँच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज को सूचना मिली थी कि इन्हीं घने जंगलों में जो है वो आतंकी जो है वो मौजूद है और लगातार यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है पहलगाम से, जहाँ पर ये आतंकियों ने हत्या की 26 लोगों की। और पूरे एरिया में जो आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से फोर्सेस जो है फॉरेस्ट से बाहर आ रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशंस पर जा रहे हैं। पूरे इस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। जितने भी लेटेस्ट वेपन्स है वो सुरक्षा बलों के पास है और बल्कि इतना ही नहीं बल्कि एयर सर्वेलेंस भी जो है वो रखा जा रहा है। ये घने जंगलों में ऑपरेशन करना काफ़ी हैक्टिक है फोर्सेस के लिए, बट हम लगातार देख रहे हैं आज 5वां दिन है और लगातार इस सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इन इलाकों में जो है वो चल रहा है। तो घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनामिका सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो आतंकी है, संदिग्ध आतंकी है और उनके मददगार हैं, उनके घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। अनामिका, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि कल से लेके अब तक बीते 48 घंटों में 5 आतंकी ऐसे हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, चाहे वो आदिल ठोकर हो या फिर आसिफ शेख, एहसान उल हक, इसके अलावा बाकी 2 अन्य आतंकी, चाहे वो त्राल के हो, चाहे वो शोपिया के हो, पुलवामा के हो, चाहे कहीं पर भी जो उनके साथी मददगार रहे हैं पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों के, उनके घरों को जमींदोज किया जा चुका है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है वो आतंकी बहुत सालों से अपने घरों पर वापस लौटे नहीं है। लेकिन अब कल की घटना को याद कर लीजिए तो कल जिस तरीके से आसिफ के घर को ध्वस्त किया गया, उसके घर में पहले से विस्फोटक मिला था। सेना के जवान जैसे अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर घर में धमाका हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें पुलवामा की, जहां पे आज एहसान उल हक के घर को ध्वस्त किया गया, तो कल पहले सेना के जवानों ने जाकर के पहले पूरे घर का जायजा लिया, घर के बाहर निकले और घर को उसके बाद फिर आईडी से धमाके से ब्लास्ट कर दिया गया। तो अब तक 5 आतंकी ऐसे हैं जिनको लेकर के ये शक है, जिनको लेकर के ये आशंका है, जिनको लेकर के ये इनपुट्स है कि ये वही
आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों की मदद की है, चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर की हो, चाहे वो रेकी करवाने को लेकर की हो, लेकिन जो भी मददगार थे उन पर जो है कार्रवाई सेना की ओर से की जा रही है। इसके अलावा बाकायदे आज एक सूची जारी की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से, सेना के जवानों की ओर से, और ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसके तहत जो आतंकी अभी भी अलग अलग जगहों पर एक्टिव है उनकी लिस्ट जारी की गई है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अगर वो लोग पहचानते हैं उन आतंकियों को तो पुलिस को इत्तला करे। जिस तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहलगाम के घने जंगलों में पहुंचा है जहां पर आतंकी गतिविधि हुई, उसके बाद यहां पे स्पेशल कमांडोज को जो है बुलाया गया है। फिरदौस, अगर आपको यहां से विजुअल्स दिखाए किस तरह से फोर्सेस जो है लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, यहां पर जितने भी घने जंगल है उन घने जंगलों पर जो है इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। और लगातार आप देख सकते हो फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से पूरे पहलगाम की अगर हम बात करें, इस तरह के पूरे घने जंगल जो है वहाँ पर इस तरह का जो है ऑपरेशन अभी चल रहा है। इससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो लगातार पूरे इस एरिया में पहुँच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज को सूचना मिली थी कि इन्हीं घने जंगलों में जो है वो आतंकी जो है वो मौजूद है और लगातार यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है पहलगाम से, जहाँ पर ये आतंकियों ने हत्या की 26 लोगों की। और पूरे एरिया में जो आप देख सकते हो यहाँ से किस तरह से फोर्सेज जो है फॉरेस्ट से बाहर आ रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशंस पर जा रहे हैं। पूरे इस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। जितने भी लेटेस्ट वेपन्स है वो सुरक्षा बलों के पास है और बल्कि इतना ही नहीं बल्कि एयर सर्वेलेंस भी जो है वो रखा जा रहा है। ये घने जंगलों में ऑपरेशन करना काफ़ी हैक्टिक है फोर्सेस के लिए, बट हम लगातार देख रहे हैं आज 5वां दिन है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इन इलाकों में जो है वो चल रहा है। तो घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनामिका सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो आतंकी है, संदिग्ध आतंकी है और उनके मददगार हैं, उनके घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। अनामिका, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि कल से लेके अब तक बीते 48 घंटों में 5 आतंकी ऐसे हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है, चाहे वो आदिल ठोकर हो या फिर आसिफ शेख, एहसान उल हक। इसके अलावा बाकी 2 अन्य आतंकी, चाहे वो त्राल के हो, चाहे वो शोपिया के हो, पुलवामा के हो, चाहे कहीं पर भी जो उनके साथी मददगार रहे हैं पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों के, उनके घरों को जमींदोज किया जा चुका है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है वो आतंकी बहुत सालों से अपने घरों पर वापस लौटे नहीं है। लेकिन अब कल की घटना को याद कर लीजिए तो कल जिस तरीके से आसिफ के घर को ध्वस्त किया गया, उसके घर में पहले से विस्फोटक मिला था। सेना के जवान जैसे अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर घर में धमाका हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें पुलवामा की, जहां पे आज एहसान उल हक के घर को ध्वस्त किया गया, तो कल पहले सेना के जवानों ने जाकर के पहले पूरे घर का जायजा लिया, घर के बाहर निकले और घर को उसके बाद फिर आईडी से धमाके से ब्लास्ट कर दिया गया। तो अब तक 5 आतंकी ऐसे हैं जिनको लेकर के ये शक है, जिनको लेकर के ये आशंका है, जिनको लेकर के ये इनपुट्स है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम घटना में शामिल आतंकियों की मदद की है, चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर की हो, चाहे वो रेकी करवाने को लेकर की हो, लेकिन जो भी मददगार थे उन पर जो है कार्रवाई सेना की ओर से की जा रही है। इसके अलावा बाकायदे आज एक सूची जारी की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से, सेना के जवानों की ओर से, और ये लिस्ट वो लिस्ट है जिसके तहत जो आतंकी अभी भी अलग अलग जगहों पर एक्टिव है उनकी लिस्ट जारी की गई है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अगर वो लोग पहचानते हैं उन आतंकियों को तो पुलिस को इत्तला करे।